हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? अच्छे होंगे। तो बेटा आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए 11th क्लास के लिए सूरदास जी का चैप्टर भ्रमर गीत। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे सूरदास जी का भ्रमर गीत। तो देखते हैं ये भ्रमर गीत कहाँ से लिया गया है। भ्रमर गीत का अर्थ क्या हो गया? भ्रमर। यहाँ पे भ्रमर गीत में भ्रमर किसे माना गया है? उद्धव जी को। जब श्री कृष्ण जी हैं, श्री कृष्ण जी मथुरा के लिए चले जाते हैं तो वहाँ पे जो श्री कृष्ण के सखा हैं उद्धव, श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव से वार्तालाप करते हुए कहते हैं। तो क्या कहते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव से, उधो मोय ब्रज बिसरत नाही, उधो मोय ब्रज बिसरत नाही, हंस सुता की सौंदर्य कगरी, हंस सुता की सौंदर्य कगरी, और कुंजन की छाही, उधो मोय ब्रज बिसरत नाही, बैसुर भी वे बच्छ दोहिनी, बैसुर भी वे बच्छ दोहिनी, खरक दुहावन जाही, ग्वाल बाल सब मिले करत कोलाहल, ग्वाल बाल मिले करत कोलाहल, नाचत गहे गहे बाही, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, यह मथुरा कंचन की नगरी, मन मुक्ता हल जाही, जब सूरत आबत बा सुख की, जी उमगत तन नाही, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही, अनगन भात करी बहुलीला, अनगन भात करी बहुलीला, जसुदानंद निबाही, सूरदास प्रभु रहे मौन है, सूरदास प्रभु रहे मौन है, यह कह कई पछताही, ऊधो मोय ब्रज बिसरत नाही। अब यहाँ पे जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण उद्धव जी से क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण उद्धव जी से कह रहे हैं, पहले बेटा इसका संदर्भ देख लो। संदर्भ क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश सूरदास जी द्वारा कृत भ्रमर गीत शीर्षक से लिया गया है, जो हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से उद्धृत है। ठीक है, ये हो गया इसका संदर्भ। और इसका प्रसंग क्या लिखोगे? प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण मथुरा में अपने सखा उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, जो ब्रज की यादें हैं मैं उन्हें नहीं भुला सकता। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका प्रसंग लिखोगे और देखते हैं इसका अर्थ। ऊधो मोय ब्रज बिसरत नहीं, यहाँ पे जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भुला सकता। हंस सुता की सुंदर कगरी, हंस सुता, यहाँ हंस सुता किसे कहा गया है? यमुना के लिए। ठीक है, हंस सुता यमुना के लिए कहा गया है। यमुना कौन थी? सूर्य की पुत्री यमुना। ठीक है, हंस सुता की सुंदर कगरी, कगरी किसे कहते हैं? हंस सुता यानी कि यमुना के सुंदर किनारे, और कुंजन की छाई, और कुंज लताओं की छाया। ठीक है, यहाँ श्री कृष्ण जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि वो हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भुला सकता, क्योंकि हंस सुता की सुंदर कगरी जो यमुना के सुंदर किनारे, और कुंजन की छाई, और वो कुंजलताओं की छाया, बेसुरभि गायें, बे बछड़े, वे गायें, वे बछड़े, दोहिनी, और वो गायों को दोहने वाला पात्र, खरक दुहावन जाएं, खरक यहाँ पे किसे कहेंगे? खरक कहेंगे यहाँ पे गौशाला के लिए। ठीक है, जहाँ गायों के रहने का स्थान, गायों का निवास स्थान। तो खरक दुहावन जाएं, खरक गौशाला में गायों को धोने के लिए जाते हैं। ग्वाल बाल मिलकर कोलाहल, ग्वाल बाल सब मिलकर यहाँ पर शोर मचाते थे। कहाँ? ब्रज में। ठीक है, नाचत गही गही बाहें, और क्या? नाचत गए गए बाएं, नाचते थे गए गए, एक दूसरे की भुजाएं पकड़ पकड़ करके हम लोग वहाँ पर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, और वो कहते हैं कि ये मथुरा है। ये मथुरा क्या है? सोने की नगरी है। मणिमुक्ता हल जाई, यहाँ पर भले ही चाहे कितने भी मणि और मोतियों के हार हों, परंतु जब वही सूरत आवत बा सुख की, परंतु मुझे जैसे ही ब्रज के सुख की याद आती है, जी उमगत तन नाही, तो मेरा जो है जो मेरा मन है, मन में उमंग उठने लगती है, तन नाही, और ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे कि मेरा शरीर यहाँ पर नहीं हो। अनगन भांति कर बहुलीला, अनगन भांति, अनेकों भांति से मैंने बहुत सी लीलाएं करी हैं।
जसोदा नंद निभाई, और यशोदा नंद बाबा के साथ निर्वाह किया है। सूरदास प्रभु रहे मौन है। सूरदास जी कहते हैं कि क्या कहते हैं सूरदास जी, रहे मौन, मौन हो गए, यह कह पछताई, यह कह करके जो श्री कृष्ण है वो पश्चाताप करते हैं, और पश्चाताप को करते हुए वो मौन हो जाते हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? एक बार और देख लो। जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को नहीं भुला सकता। ठीक है, हे उद्धव, मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूं, मैं बहुत कोशिश करूं, फिर भी मैं ब्रज को नहीं भुला सकता। हंस सुता की सुंदर कगरी, वो यमुना का किनारा, और कुंजन की छाई, और कुंज लताओं की छाया, वे गायें, वे बछड़े, और वो दूध को धोने वाला पात्र, खरक दुहावन जाई, गौशाला में हम गायों को धोने के लिए जाते थे। ठीक है, ग्वाल बाल मिल करत कोलाहल, और हम सभी ग्वाल बाल मिल करके वहाँ पर शोर मचाते थे। नाचत गए बाएं, और शोर मचाते हुए हम एक दूसरे की भुजाएं पकड़ करके वहाँ पर नाचते थे। यह मथुरा कंचन की नगरी, और जो मथुरा है, ये मथुरा कैसी है? सोने की नगरी है। मणि मुक्ताहल जाही, यहाँ पर अनेकों प्रकार की मणियाँ हैं और मोतियों के हार हैं। ठीक है, परंतु जब ही सूरत आवत बा सुख की, परंतु जैसे ही मुझे उस ब्रज के सुख की याद आती है तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है, जिया उमगत, मेरे मन में, मेरे हृदय में उमंग उठने लगती है, और तन नाही, ऐसे प्रतीत होता है कि मेरा शरीर यहाँ पर ना हो। ठीक है, अनगन भांति करी बहु लीला, मैंने अनेकों प्रकार से बहुत सी लीलाएं करी हैं। जसोदा नंद दिमाही, जसोदा और नंद बाबा के निर्वाह में। सूरदास प्रभु रहे मौन है। सूरदास जी कहते हैं यह कह करके और पश्चाताप करते हुए जो श्री कृष्ण है, श्री कृष्ण मौन हो जाते हैं, यानी कि उनका जो गला है वो रुक जाता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका बेटा काव्यगत सौंदर्य क्या लिखोगे? इसमें काव्यगत सौंदर्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, गेय पद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, और स्मरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। अब उद्धव जी क्या है? उद्धव श्री कृष्ण से वार्तालाप करने के बाद जो श्री कृष्ण हैं, श्री कृष्ण उद्धव को कहाँ भेज देते हैं? श्री कृष्ण को, जो श्री कृष्ण है वो उद्धव को ब्रज में भेज देते हैं, गोपियों के पास, क्योंकि वो जो उद्धव हैं वो निर्गुण ब्रह्म के बारे में बताते हैं। तो जो श्री कृष्ण हैं वो उन्हें कहाँ भेजते हैं? गोपियों के पास भेजते हैं। तो बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, तब बे लता लगते तन शीतल, तब बे लता लगते तन शीतल, अब वही बिसम ज्वाल की पुंजे, वृथा बहति जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अल गुंजे, पवन पान घन सार सजीवन, दध सुत किरण भानु भई भुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे, यह उधो कहियो माधो सो, यह उधो कहियो माधो सो, मदन मार कीनी हम लुंजे, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मन जोबत अखियाँ भई चुंजे, बिन गोपाल बैरिन भई कुंजे। यहाँ पर गोपियाँ क्या कह रही हैं? गोपियाँ उद्धव हैं, उद्धव गोपियों के पास पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पर इसमें प्रसंग क्या लिखोगे? इसमें प्रसंग लिखोगे बेटा कि प्रस्तुत पद्यांश में गोपियों की बिरहड़ी व्यथा का वर्णन किया गया है। या फिर प्रस्तुत पद्यांश में गोपियाँ उद्धव से अपने बिरहड़ी व्यथा के बारे में वार्तालाप करते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं? बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजे, बिनु गोपाल, बिना श्री कृष्ण के ये कुंज लताएं हैं, ये कुंज लताएं मेरे लिए बैरिन के समान हो गई हैं। तब बे लता लगत तन शीतल, तब बे लता, तब बे लताएं मुझे कैसी लगती थीं? तन को शीतल करने वाली। गोपियाँ कहती हैं कि तब वे लताएं, कब? जब श्री कृष्ण ब्रज में थे, तब जो लताएं हमें तन को, हमारे शरीर को शीतल करने वाली लगती थीं, अब वही विषम ज्वाल की पुंजें, अब वही लताएं हमारे लिए ज्वालामुखी की पुंजें, यानी कि ज्वालामुखी, धधकते हुए ज्वालामुखी के समान हो गई हैं। ठीक है, वृथा बहत यमुना, अब हमें ऐसे प्रतीत होता है कि जो यमुना का जल बहता है वो भी व्यर्थ ही बह रहा है, खग बोलत, और जो पक्षी हैं, पक्षी भी व्यर्थ ही बोल रहे हैं। वृथा कमल फूलन अल गुंजे, और व्यर्थ ही कमल के
फूलों पर भौरे गुंजार कर रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन, वायु जल, घनसार कहेंगे कपूर के लिए, सजीवन संजीवनी, दधिसुत, दधिसुत कहेंगे चंद्रमा के लिए, चंद्रमा, किरण भई भुंजे, चंद्रमा की किरणें हमारे लिए, भानु, भानु कहेंगे सूर्य की किरणों के समान भूंजने वाली हो गई हैं। ठीक है। वायु जल कपूर, घनसार किसे कहेंगे? कपूर के लिए। वायु जल और कपूर, संजीवनी, दलसुत यानी कि चंद्रमा। चंद्रमा हमें कैसे प्रतीत हो रहा है अब? जैसे कि मान लो भान सूर्य की किरणों के समान चंद्रमा भी हमें बूझने वाला हो रहा है। ठीक है। यह उद्धव कहीं हो माधो सो, और गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम जा करके श्री कृष्ण से कह देना, मदन मार कीनी हम लुंजे, कामदेव ने हमें मार करके लंगड़ा बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शकों, और सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जा करके श्री कृष्ण से कह देना कि तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे दर्शन के लिए मग, मग कहेंगे माँ जोबत देखते हुए अखियां भाई छुंजे, जो हमारे नेत्र हैं वो धुंधले हो चुके हैं। ठीक है। सूरदास जी कहते हैं कि जो गोपियां हैं वो उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जाकर के अपने श्री कृष्ण से कह देना कि उनका मार्ग देखते देखते जो हमारे नेत्र हैं वो धुंधले हो चुके हैं। हो गया क्लियर? समझ आ गया? एक बार और देख लो। बिन गोपाल बैरिन भई कुंजें, यहाँ पर गोपियां उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, बिना श्री कृष्ण के ये कुंज हैं, ये कुंज लताएं हमारे लिए शत्रु के समान हो गई हैं। बैरिन शत्रु के समान हो गई हैं। तब वे लता लगत थन शीतल, तब वे लताएं हमें कैसी प्रतीत होती थीं? तन को, हमारे तन को शीतल करने वाली प्रतीत होती थीं। अब वहीं विषम ज्वाल की पुंजें, अब वहीं लताएं हमारे लिए विषम ज्वाला की किरणों, ज्वालामुखी की समान हो गई हैं। विषम धधकते हुए ज्वालामुखी के समान हो गई हैं। वृथा बहती यमुना, यानी कि जो यमुना का जल है वो भी व्यर्थ ही बहता है, और पक्षी भी व्यर्थ ही बोलते हैं। वृथा कमल फूलन अलगुंजत, और व्यर्थ में ही कमल के फूलों पर बहरे गुंजार करते हैं। यानी कि ये सब हमें कैसे प्रतीत हो रहे हैं? व्यर्थ ही प्रतीत हो रहे हैं। पवन पान घनसार सजीवन, वायु जल कपूर संजीवनी, चंद्रमा, ये चंद्रमा हमें कैसे प्रतीत हो रहा है? किरण भानु भई भुंजे, चंद्रमा है, चंद्रमा भी हमें कैसे प्रतीत हो रहा है? जैसे मान लो सूर्य की किरणें हमें भूंज रही हो। ठीक है। यह उद्धव कहीं हो माधो सो, और गोपियां कहती हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम जाकर के हमारे श्री कृष्ण से कह देना कि कामदेव ने हमें मार करके लंगड़ा बना दिया है। मदन, मदन का अर्थ हो गया कामदेव, कामदेव ने हमें तो मार करके लंगड़ा बना दिया है। सूरदास प्रभु तुम्हारे दर्शकों, सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, तुम्हारे दर्शन के लिए मार्ग देखते देखते जो हमारे नेत्र हैं वो धुंधले हो चुके हैं। आ गया समझ में? समझ में आ गया होगा बेटा। तो इसका काव्यगत सौंदर्य क्या लिखेंगे? इसके काव्यगत सौंदर्य में कौन सा आपको ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि सूरदास जी ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। ठीक है। तो यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और आपका रस कौन सा हो गया? यहाँ पे श्रृंगार रस हो गया। छंद में गे पद लिख दोगे। यहाँ पे श्रृंगार रस में कौन सा हो गया? श्री कृष्ण से वियोग है गोपियों का, तो यहाँ पे श्रृंगार रस में वियोग श्रृंगार हो गया। ठीक है। बाकी का आपका जहाँ पे ये जो शब्दों की बार बार आवृत्ति हो गई है तो वहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार भी हो जाएगा, जैसे ब्र ब। ठीक है। ब, ये बा की आवृत्ति बार बार हो गई तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं अगला क्या है। आगे देखो, ये दोनों समझ में आ गए होंगे आपको। देखो आगे, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, यहाँ पे जो गोपियां हैं, गोपियां उद्धव से कह रही हैं, क्या कह रही हैं? हमारे हरे हारिल की लकड़ी, मन क्रम बचन नंद नंदन, और मन क्रम बचन नंद नंदन, और यह दृढ़ करे पकड़ी, हमारे हर हारिल की लकड़ी, हमारे हर हारिल की लकड़ी। जागत सोबत स्वप्न दिवस निस, जागत सोबत स्वप्न दिवस निस, कान है जकरी,
सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी। सुतो ब्याद हम को ले आए, देखी सुनी न करी, सुतो ब्याद हम को ले आए, देखी सुनी न करी। यह तो सूरत न ले सौंपो, जिनके मन चकरी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हमारे हरे हारिल की लकड़ी। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका अर्थ। यहाँ पे भी जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ यहाँ पर श्री कृष्ण को अपना सब कुछ मानते हुए, एकमात्र श्री कृष्ण को मानते हुए ही यहाँ पर गोपियाँ हैं। गोपियाँ उद्धव से क्या कह रही हैं, देखो, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हमारे हरे, हमारे लिए तो हरे, हारिल की, हारिल क्या है, हरियल पक्षी के लिए कहते हैं की लकड़ी, हरियल पक्षी की लकड़ी की समान है। यहाँ पर गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे लिए तो जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। जिस प्रकार से हरियल पक्षी है, हरियल पक्षी एक लकड़ी को पकड़ लेता है और वो फिर उसे अपने पैरों में इस तरह से जकड़ी रहता है कि वो उसे छोड़ता ही नहीं है। अगर वो उड़ कर के दूसरी जगह जाता है तो अपनी लकड़ी को साथ लेकर के जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे गोपियाँ उस हरियल पक्षी से तुलना करते हुए यहाँ पर कह रही हैं कि हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हमारे लिए तो जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन, मन से क्रम से, ठीक है, मन से और कर्म से, वचन और वाणी से, नंद नंदन उर, हमने तो उर कहेंगे हृदय के लिए, हृदय में नंद नंदन को ही बसा लिया है, नंद के पुत्र श्री कृष्ण को ही बसा लिया है। यह दृढ़ कर पकड़ी, यह, और उन्हें हमने क्या किया है, दृढ़ करके पकड़ लिया है। अब हम उन्हें छोड़ने वाली नहीं है, दृढ़ करके यानी कि जकड़ करके। ठीक है, तो क्या कह रही हैं गोपियाँ कि मन कर्म और वचन से हमने नंद के पुत्र श्री कृष्ण को हृदय में दृढ़ करके पकड़ लिया है, दृढ़ करके बसा लिया है। ठीक है, जागत सोवत स्वप्न दिवस निस, जागते सोखते स्वप्न में, दिन में रात्रि में, काना काना जकरी, और हम हर समय क्या करती हैं, काना काना ही पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ये सो, और हे उद्धव, जो आप हमें ये योग के बारे में बताने आए हो, हमें जो योग के बारे में बताने आए हो, ये योग हमें कैसा लगता है, ज्यों कड़वी ककड़ी, ये योग हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। ठीक है, सुतो ब्याद हम कौन ले आए, सुतो ब्याद, ये तो आप हमारे लिए क्या लेके आए हो, ब्याधि ले आए हो, देखी सुनी ना करी, जिसे ना तो हमने कभी देखा है, ना हमने कभी सुनी है, और ना ही हमने कभी किया है। यह तो सूरत ने ले सौंपो, सूरदासी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, इसे तो ले जा करके तुम उन्हें सौंप दो जिनके मन चक्री के समान है। चक्री यानी कि आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ, ठीक है, जिनका मन चलने वाला है, स्थिर नहीं है। तो गोपियाँ उद्धव से कहती हैं हे उद्धव, इसे आप जाकर के, जो योग है, योग को तो आप जाकर के उन्हें सौंप दो जिनके मन चक्री के समान है, इधर उधर घूमने वाला है। परंतु हम कैसी हैं, हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में स्थिर हो चुकी हैं। ठीक है, तो देखते हैं एक बार फिर इसका अर्थ देख लो। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव, हमारे हरे हारिल की लकड़ी, हमारे लिए जो हमारे श्री कृष्ण हैं वो हरियल पक्षी की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, मन कर्म वचन से हमने तो अपने हृदय में नंद के पुत्र श्री कृष्ण को दृढ़ करके पकड़ लिया है। जागत शोभत स्वप्न दिवस निस, जागते सोते स्वप्न में, दिवस यानी दिन में रात में, हम सभी गोपियाँ क्या करती हैं, काना काना ही पुकारती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ये सो, और हे उद्धव, जो आप हमारे लिए ये योग की बातें लेकर के आए हो, ये योग हमें कड़वी ककड़ी के समान प्रतीत होता है। सुतो ब्याधि हम कौन ले आए, ये तो तुम हमारे लिए व्याधि लेकर के आए हो, जो हमने आज तक ना कभी देखी है, ना सुनी है, और ना ही हमने कभी करी है। यह तो सूरत न ले सौंपो, सूरदासी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, जो तुम हमारे लिए ये योग लेकर के आए हो, इस योग को ले जा करके तुम उन्हें सौंप दो जिनके मन चक्री के समान हैं, जिनके मन इधर उधर घूमने वाले हैं। ठीक है, आ गया समझ में आ गया होगा बेटा।
और जो काव्यगत सौंदर्य आपका वही रहेगा, प्रसंग भी इसमें आपका वही रहेगा जो बिरहड़ी विथा का, ठीक है। और यहाँ जो गोपियाँ हैं, गोपियाँ श्री कृष्ण के को दृढ़ करके एकमात्र श्री कृष्ण के प्रेम के बारे में वर्णन करते हुए कहती हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे देखो, उदो जोग जोग हम नाही। अब यहाँ पे गोपियाँ, जब उद्धव वहाँ पर गोपियों को योग के बारे में बताते हैं तो गोपियाँ उद्धव से क्या कहती हैं, उदो जोग जोग हम नाही, अबला सार ज्ञान कह जाने, अबला सार ज्ञान कह जाने, कैसे ध्यान धराही, उदो जोग जोग हम नाही, तेई मुंदन नैन कहत हो, तेई मुंदन नैन कहत हो, हरि मूरते जिन माही, ऐसी कथा कपट की मधुकर, ऐसी कथा कपट की मधुकर, हम ते सुनी न जाही, उधो जोग जोग हम नाही, श्रवण चीर सिर जटा बधाबहो, श्रवण चीर सिर जटा बधाबहो, ये दुख कौन समाही, चंदन तजे अंग भस्म बतावत, चंदन तजे अंग भस्म बतावत, बिरह अनल अति दाही, ऊंधो जोग जोग हम नाही, जोगी भ्रमत जाहे लगे भूले, जोगी भ्रमत जाहे लगे भूले, सो तो है अपमाही, सूर श्याम ते न्यारी न पल छिन, जो घटते पर छाही, उदो जोग जोग हम नाही। यहाँ पर जब उद्धव गोपियों को योग के बारे में बताते हैं तो गोपियाँ हैं, गोपियाँ योग के प्रति क्या, ये अपने प्रेम के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए और योग को व्यर्थ बताते हुए कहती हैं, क्या कहती हैं, ऊधो जोग जोग हम नाही, हे उद्धव हम योग के योग्य नहीं हैं, अबला सार ज्ञान कहे जाने, हम तो अबला स्त्रियां हैं और इस ज्ञान के सार को हम क्या जाने, हम इस ज्ञान के सार के बारे में क्या जान सकती हैं, कैसे ध्यान धराही, और हम इसके बारे में कैसे ध्यान रख सकती हैं, हम इस योग का ध्यान कैसे रख सकती हैं, हम तो अबला स्त्रियां हैं, तेई मूदन नैन कहत हो, हरि मूरत जिन माही, और हे उद्धव तुम तो हमें उन नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो जिन नेत्रों में तो हरि की यानी कि श्री कृष्ण की मूर्ति को समाई हुई है, हम उस अपने नेत्रों को बंद कैसे कर सकते हैं, हमारे नेत्रों में तो पहले से ही श्री कृष्ण की मूर्ति समाई हुई है। ऐसी कथा कपट की मधुकर, ऐसी ऐसी कपट की कथा मधुकर, मधुकर यहाँ पे किसके लिए प्रयोग किया गया है, उद्धव के लिए। तो गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव ऐसी कपट की कथा हमते सुनी न जाई, हम नहीं सुन सकते हैं, हे उद्धव तुम हमें जो कपट की कथा बताने के लिए आए हो इस कपट की कथा को हम नहीं सुन सकती हैं, श्रवण चीर सिर जटा बंधावो, और तुम हमें क्या करने के लिए कहते हो, श्रवण, श्रवण किसके लिए कहते हैं, कान के लिए, कानों को चीर करके, कानों को चीरने के लिए, और सिर जटा बंधावो, और सिर पर जटा बांधने के लिए कह रहे हो, ये दुख कौन समाही, इस दुख को हम कैसे सह सकती हैं, इस दुख को कौन सहेगा, हम गोपियां तो इसके योग्य नहीं है। चंदन तजे अंग भस्म बतावत, और चंदन को तज करके, हम तो पहले चंदन से लिपटी हुई हैं, तो तुम क्या कह रहे हो, हमें चंदन को त्याग करके अपने शरीर पर भस्म लगाने के लिए बता रहे हो, भस्म लगाने के लिए कह रहे हो, विरह अनल अतिदाड़ी, और हम तो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह में जल रही हैं, फिर भी तुम हमसे इस योग की बात करने के लिए आए हो। योगी भ्रमत जाहे लगे भूलें, और जो योगी होते हैं वो तो भ्रमित होकर के इसे भूल जाएंगे। सो तो है अपमाही, सो तो वे तो इसी में समाये हुए हैं, ठीक है। सूर्य श्यामते न्यारी न पल छिन, और गोपियाँ श्री सूरदास जी कहते हैं कि गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव हम तो श्री कृष्ण में इस तरह से समा चुकी हैं कि हम श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी अलग नहीं रह सकती हैं, ज्यों घटते परछाई उसी प्रकार से, जिस प्रकार से शरीर से परछाई एक पल के लिए अलग नहीं रह सकती, उसी तरह से हम क्या हैं, हम गोपियाँ भी श्री कृष्ण से अलग नहीं रह सकती, क्योंकि हम गोपियाँ तो श्री कृष्ण को अत्यधिक प्रेम करती हैं, ठीक है। एक बार और देख लो इसका, ऊधो जोग जोग हम नाही, यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण से कह रही, उद्धव से कह रही हैं कि हे उद्धव हम योग के योग्य नहीं हैं,
अबला सार ज्ञान कह जाने। हम तो अबला स्त्रियां हैं और हम ज्ञान के सार को कैसे जान सकती हैं, कैसे ध्यान धराई, और हम इस योग के बारे में कैसे ध्यान रख सकती हैं, क्योंकि हम तो अबला स्त्रियां हैं। तेई मूदन ने न कहत हो हरिमूर्त जन माही। और गोपियां कह रही हैं उद्धव से कि हे उद्धव, तुम तो हमें उन नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो जिन नेत्रों में पहले से ही श्री कृष्ण की मूर्ति यानी कि श्री कृष्ण की छवि बसी हुई है, और तुम हमें इन नेत्रों को बंद करने के लिए कह रहे हो। ऐसी कथा कपट की मधुकर। हे उद्धव, हमसे इस प्रकार की कपट की कथा हमते सुनी न जाई, हम ऐसी कपट की कथा को नहीं सुन सकते हैं। गोपियां उद्धव से कह रही हैं हे उद्धव, हम ऐसे कपट की कथा को नहीं सुन सकती हैं। श्रवण चीर सिर जटा बढ़ावो। हे उद्धव, तुम तो हमें कानों को चीर करके और जटाएं बढ़ाने के लिए कह रहे हो, क्योंकि हम ये तप वगैरह नहीं कर सकते हैं। जो सन्यासी लोग हैं वही तप कर सकते हैं। ये दुख कौन समाई, और हम जो अबला स्त्रियां हैं वो इस दुख को कैसे सहन कर पाएंगी। हम इस दुख को सहन नहीं कर सकती, क्योंकि हम स्त्रियां तो प्रेम के योग्य हैं। चंदन तजे अंग भस्म बतावत, और तुम हमें चंदन को त्याग करके अपने शरीर से भस्म लगाने के लिए कह रहे हो। विरह अनल अतिदाही, तो और हम क्या है, चंदन को त्याग करके हमें भस्म लगाने के लिए कह रहे हो। हम तो पहले ही श्री कृष्ण की विरह रूपी अग्नि में जली हुई हैं। हम तो पहले से ही श्री कृष्ण के विरह रूपी अग्नि में जल रही हैं। श्री कृष्ण से विरह के कारण हम पहले से ही जल रही हैं। योगी भ्रमत जाहि लगे भूलें, योगी जो योगी हैं वही भ्रम के कारण इस प्रेम को भूल सकते हैं। सो तो हैं अपमाही, वो तो इसी में समाये हुए हैं। सूर श्यामते न्यारी न पलछिन। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, हम श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी, एक क्षण के लिए भी अलग नहीं रह सकती हैं। उसी प्रकार से, जिस प्रकार से कि घट घट कहेंगे शरीर के लिए, शरीर से परछाई एक पल के लिए भी दूर नहीं रह सकती है, उसी तरह से जो हम गोपियां हैं, हम गोपियां भी दूर नहीं रह सकती हैं। ठीक है, आ गया समझ में? ये आपको समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, इसका काव्यगत सौंदर्य क्या होगा, इसमें भी आपका वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है, श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। श्रृंगार रस में कौन सा, वियोग श्रृंगार, क्योंकि इसमें गोपियों की ब्रैडीवता का वर्णन किया गया है, तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार हो गया। और आपका क्या हो गया, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, गेय पद का प्रयोग किया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपका ज्यों घटते परछाई, ठीक है, ज्यों घटते परछाई में आपका कौन सा उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, ज्यों घटते परछाई। यहाँ पे उदाहरण अलंकार का, क्योंकि यहाँ पर शरीर को क्या घड़े की परछाई से यहाँ पर तुलना की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे उदाहरण अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी का जो चैप्टर है वो मैं आपके लिए अगले वीडियो में लेके आऊँगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।